महाभारत में 100 कौरव थे। सबके नाम इतिहास में दर्ज हैं, पर एक ऐसा भी था जिसका नाम बहुत कम लिया गया, क्योंकि वह भीड़ का हिस्सा नहीं था। यह कथा है उस कौरव की जिसने सत्ता नहीं चुनी, रक्त नहीं चुना, बल्कि चुना धर्म। यह कथा है युयुत्सु की, उस राजकुमार की जो राजमहल में जन्मा, लेकिन अकेलेपन में बड़ा हुआ। जब गांधारी ने एक एक कर 100 पुत्रों को जन्म दिया, महल में उत्सव हुए, शंख बजे, दान दिए गए। पर एक दिन महल के एक कोने में एक वैश्य स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। युयुत्सु राजकुमारों के साथ खेलता था, पर खेल में भी उसकी जगह तय नहीं थी। यदि दुर्योधन आगे बैठता तो युयुत्सु पीछे, यदि भोजन परोसता तो उसे सबसे बाद में। पर उस बालक ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सीखा देखना, सुनना, समझना। यही गुण आगे चलकर उसका शस्त्र बना। न शंख बजे, न ढोल। राजा ने कहा, यह भी मेरा पुत्र है। पर राज्य ने कहा, यह हमारा नहीं। उस बालक का नाम रखा गया युयुत्सु, जिसका अर्थ था जो युद्ध चाहता है। पर भाग्य ने उसे युद्ध से भी कठिन मार्ग दिया। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के आश्रम में सब शिष्य समान थे, कम से कम शास्त्रों में, पर व्यवहार में नहीं। दुर्योधन शक्ति चाहता था, दुशासन क्रोध, कर्ण मान, और युयुत्सु उत्तर चाहता था। वह पूछता था, गुरुदेव, यदि राजा अन्यायी हो जाए तो प्रजा का धर्म क्या है? यदि भाई अधर्म करे तो भाईचारा क्या कहता है? गुरु मौन हो जाते, क्योंकि ये प्रश्न धनुष से नहीं, राजसिंहासन से जुड़े थे। गंगा केवल जल नहीं है, वह साक्षी है। उसने हस्तिनापुर के उत्थान को देखा है और उसके पतन को भी उसी गंगा ने देखा। एक बालक को जो अक्सर तट पर बैठा रहता था, सबसे अलग, सबसे शांत, वह था युयुत्सु। जब अन्य राजकुमार घोड़ों की होड़ लगाते, शस्त्रों की चमक पर गर्व करते, युयुत्सु वृद्ध सेवकों के पास बैठता, उनसे पुरानी कथाएं सुनता। वह पूछता, राजा महान कब कहलाता है? कोई कहता जब वह युद्ध जीते, कोई कहता जब वह दान दे। युयुत्सु चुप रह जाता। उसे लगता इन उत्तरों में कुछ अधूरा है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से प्रेम करते थे, पर प्रेम भी दृष्टि मांगता है, और राजा अंधे थे, देह से भी और विवेक से भी। युयुत्सु उनके पास जाता, पर उनके शब्द दुर्योधन तक ही पहुंचते। युयुत्सु ने तब सीखा, जिसे देखा नहीं जाता वह देखने लगता है। एक संध्या युयुत्सु ने पितामह भीष्म से पूछा, यदि आप जानते हैं कि अधर्म हो रहा है, फिर भी मौन क्यों हैं? भीष्म ने दीर्घ श्वास ली। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं प्रतिज्ञाओं से बंधा हूं। युयुत्सु ने सिर झुका लिया, पर मन में सोचा, यदि प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो जाए तो वह बंधन बन जाती है। उस दिन युयुत्सु ने समझ लिया, महान लोग भी गलत हो सकते हैं। युद्ध से कुछ दिन पहले युयुत्सु ने कृष्ण को दूर से देखा। कोई संवाद नहीं हुआ,
बस दृष्टि मिली। कृष्ण मुस्कुराए। उस मुस्कान में न आमंत्रण था न आदेश, बस स्वीकृति। युयुत्सु ने जाना, धर्म को समर्थन नहीं, साहस चाहिए। महल में एक ही व्यक्ति था जो युयुत्सु से आंख मिलाकर बात करता था, विदुर। एक दिन युयुत्सु ने पूछा, मामा, यदि पूरा कुल गलत दिशा में चले तो एक अकेला क्या करे? विदुर ने कहा, जो दीपक अकेले जलता है वही अंधकार का मूल्य समझता है। युयुत्सु ने वह वाक्य हृदय में बांध लिया। गांधारी ने 100 पुत्रों की आंखों पर अपने हृदय को बांध रखा था, पर युयुत्सु, वह उसका पुत्र नहीं था, फिर भी वह उसे देखती थी। एक दिन उसने युयुत्सु को बुलाया। उसने पूछा, तू मेरे पुत्रों जैसा क्यों नहीं है? युयुत्सु ने उत्तर दिया, माता, सब एक दिशा में बहें तो नदी बनती है, पर जो किनारे ठहर जाए वह प्रवाह को समझता है। गांधारी मौन हो गई। उस मौन में पहली बार उसे भय लगा। उस दिन हवा भी भारी थी। युयुत्सु सभा में था। उसने देखा, धर्मराज हार रहे हैं, पर धर्म नहीं। द्रौपदी ने प्रश्न किया और कोई उत्तर नहीं दे सका। कुरुक्षेत्र की रात असामान्य रूप से शांत थी। युयुत्सु ने अपने अस्त्रों को देखा, फिर अपने हाथों को। उसने स्वयं से कहा, कल ये हाथ भाइयों के विरुद्ध उठेंगे, पर यदि न उठे तो आत्मा मर जाएगी। उसने निर्णय कर लिया। युयुत्सु के हाथ कांप रहे थे। वह उठना चाहता था, पर उसका कंठ रुद्ध था। उसने जाना, डर भी अधर्म का एक रूप है। उस रात युयुत्सु ने अन्न नहीं लिया। उसे लगा, मैंने कुछ नहीं किया, और यही सबसे बड़ा पाप था। उसने प्रतिज्ञा की, अगली बार मैं मौन नहीं रहूंगा। प्रभात हुआ। शंखनाद से पहले युयुत्सु आगे बढ़ा। धरती थम गई। उसने कहा, मैं कौरव हूं जन्म से, पर सेवक हूं केवल धर्म का। उस क्षण वह किसी पक्ष में नहीं गया। वह स्वयं में लौटा। 18वें दिन की संध्या बहुत भारी थी। जब सब समाप्त हुआ, युयुत्सु अकेला खड़ा था। न कौरवों में उसका स्थान था, न पांडवों में उत्सव। वह बस एक साक्षी था। जब युद्ध समाप्त हुआ, धरती लाल थी। 100 कौरवों में केवल एक जीवित था, युयुत्सु। वह भाइयों के शवों के बीच खड़ा मौन खड़ा रहा। न उसने विजय का घोष किया, न शोक का प्रदर्शन। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने दिखाया कि राजा वही है जो सही के साथ खड़ा हो। युयुत्सु को हस्तिनापुर की रक्षा सौंपी गई, जिस नगर ने उसे कभी अपनाया नहीं था। अब वही उसकी ईमानदारी पर निर्भर था। युयुत्सु न तो महान योद्धा कहलाया, न किसी सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसने वह किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने गलत के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। इसलिए महाभारत में कुछ नाम युद्ध से अमर हुए, और युयुत्सु अपने एक सही निर्णय से। क्योंकि कभी कभी धर्म की जीत शंखनाद से नहीं, मौन से होती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और रोचक वीडियो लाते रहें। राधा राधा, क्योंकि इतिहास शोर में नहीं, अर्थ में जीवित रहता है।